एग्जाम्पल एम एस धोनी की बात करते हैं, ठीक है। ही इज सो एक्सपीरियंस्ड, स्टिल वो जब खेलने जाते हैं प्रॉपर प्लान होता है, वो जाके रैंडमली खेलना स्टार्ट नहीं करते। कोई भी दिन हो उसको तुम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। सभी एस्पिरेंट्स मेहनत तो करते हैं बट सब लोग रिजल्ट नहीं ला पाते। व्हाट डू यू थिंक? उनके पास रिसोर्सेस नहीं है? नो, दे हैव रिसोर्सेस बट उनके पास एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, एंड लैक ऑफ प्लानिंग कैन चेंज अ लॉट इन द परफॉर्मेंस। So, hello everyone, I am Sneha, a first year MBBS student at AIMS Kalyani, and in this video I will be sharing a proper sequence as planning. कौन से सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, कौन से सीक्वेंस में एक चैप्टर को कंप्लीट करना चाहिए, so that you can get your maximum output. And believe me, अगर तुम इस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो ना, then no one can snatch your selection. वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर टू इम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझो कि प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब फॉर एग्जाम्पल एम एस धोनी की बात करते हैं, ठीक है। ही इज सो एक्सपीरियंस्ड, स्टिल वो जब खेलने जाते हैं उनके दिमाग में एक प्रॉपर प्लान होता है, वो जाके रैंडमली खेलना स्टार्ट नहीं करते। ही हैज सम प्लानिंग। फील्ड में खेलने से पहले वो अपने दिमाग को प्रॉपरली प्लान कर लेते हैं। विदाउट प्लानिंग दे डोंट गो टू द फील्ड। तो ग्राउंड में जाने से पहले प्लान करके जाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट कि डेली को कैसे प्लान करना चाहिए, तो इसको तुम कोई भी दिन हो उसको तुम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। 5 स्टेप्स है जो तुम्हें फॉलो करना होगा। फर्स्ट वन इज टेकिंग लेक्चर एंड रीडिंग नोट्स। तुमने लेक्चर लिया, नोट्स बनाया। सेकंड वन इज रीडिंग एनसीईआरटी, नोट्स वगैरह बना लिया, तुम उससे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में पॉइंट है उसको रीड करोगे। थर्ड पॉइंट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब यहाँ पे गेम पलटता है। तुमने पढ़ लिया, तुमने कुछ कोई टॉपिक सीख लिया, बट अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया ना तो यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई इट। फिजिक्स में तुम बस थियोरेटिकल क्वेश्चन पढ़ के, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ के यू कैन नॉट परफॉर्म। सो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रैक्टिस। फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम पढ़ते जाते हैं, नया पढ़ते हैं, पुराना भूल जाते हैं, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम पुराना जो भी है उसको 1 से 1.5 घंटा दो डेली, एंड थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते चलो। फिफ्थ वन इज सेल्फ चेक इफ इट टेस्ट। तुम्हें अपने आप को चेक में रखना पड़ेगा कि तुमने जितना भी पढ़ा है क्या वो सफिशियंट है, क्या तुमने प्रॉपर डायरेक्शन में जो भी इंपॉर्टेंट है, जो टेस्ट में आता है, जो एग्जाम में आता है, क्या तुम परफॉर्म कर पा रहे हो। सो सेल्फ टेस्टिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो फ्रॉम इट यू कैन क्लियरली थिंक कि ठीक है तुम्हारा दिन का शेड्यूल कैसा होना चाहिए। एक पार्ट दो जहाँ पे तुम लेक्चर्स लोगे, नोट्स बनाओगे, उसको रिवाइज करोगे। दिन में 1 से 1.5 घंटा रखो ताकि तुम पुराना कुछ रिवाइज कर सको, जो कि अपकमिंग टेस्ट आने वाला है 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, उसके लिए प्रिपेयर कर सको। एंड थर्ड पार्ट इज कि तुम एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, बायो की एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इवन फिजिक्स के भी कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स होते हैं जो तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब आता है असली प्रॉब्लम। तुम स्ट्रैटेजी समझ गए कि तुम्हें 5 स्टेप में काम करना है, तुम्हें सब कुछ समझ आ गया है, बट यू विल फेस प्रॉब्लम ड्यूरिंग एग्जीक्यूटिंग, क्योंकि क्लियर प्लानर नहीं मिलता है और डेली क्या करना है उसमें सोचते ही टाइम वेस्ट हो जाता है। इसके लिए मेमोनेट लाया है बूट कैंप बैच, जहाँ पे तुम्हें प्लानर भी मिलेगा और उसके साथ साथ रिसोर्सेज भी। लेट मी एक्सप्लेन। ये बेसिकली एक 270 डेज का प्लानर है जो तुम्हें प्लानर देता है 5.5 घंटे सेल्फ स्टडी का टाइम देता है। उसके बाद तुम कुछ भी करो, तुम कोचिंग जा रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो, तुम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, डजेंट मैटर, यू कैन मोल्ड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू यू। बेस्ट पार्ट यह है कि ये सिर्फ एक पीडीएफ नहीं है। तुमने जिस मोमेंट पे प्लान परचेज किया, प्रॉपर प्लान, डेली टास्क क्या क्या करना होगा, एवरीथिंग गेट्स ओपनड। मान लो तुम्हारा आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो तुम क्या करोगे, जाके वहाँ पे ऐप पे जाओगे, एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, एंड उठ के एनसीईआरटी के लाइन से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हें वो भी दिख जाएगा। यू विल क्लिक ऑन इट, रीड, प्रैक्टिस, दिस पार्ट इज डन। नेक्स्ट पार्ट इज रिवाइजिंग नोट्स। अगर तुम्हारे पास खुद के नोट्स हैं इट इज वेरी गुड, एंड अगर नहीं है तो मेमोनेट का बैच तुम्हें प्रोवाइड करता है 3D नोट्स, 3D विजुअल्स के साथ, दैट इज वेरी इफेक्टिव। क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुरंत जो भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हें वहीं पे मिल जाएंगे, उसको तुरंत सॉल्व करो। दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। ज़्यादा कोई सर्च वर्च करने की झंझट है ही नहीं, बस अपना टास्क देखो, उसको कंप्लीट करो, एंड जस्ट टिक करते चलो कि तुम्हें ये करना था, ये हो चुका है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो लास्ट ईयर आई प्रैक्टिस अराउंड 33,000 क्वेश्चन, और इस ऐप में तुम्हें मिल जाएंगे 44,000 क्वेश्चन। एंड इन नीट 2025 ऑल्सो, जो कि जहाँ पे पेपर इतना अनप्रडिक्टेबल था, वहाँ पे भी 68 क्वेश्चन इन्हीं के बैच से आया था। एंड मान लो कि तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, 5.5 घंटे की सेल्फ स्टडी हो गया है, नाउ यू हैव मोर टाइम, तो तुम 2 दिन का टास्क 1 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो। इसको तुम अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हो। एंड एक और मस्त चीज़ है कि यहाँ पे 13 टेस्ट नीट लेवल के तुम्हें फ्री मिल जाते हैं। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सबसे अच्छा ऑफर मुझे लगा, दैट इज कि इलाइट बैच, जो कि मेमोनेट का एक प्रीमियम बैच है, वो तुम्हें इस बैच के साथ फ्री में मिल जाएगा, फॉर जो कि टॉपर्स यूज करते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, गो एंड चेक इट आउट।
एंड 14 डेज तुम फ्री में जाके बूट कैंप बैच एक्सप्लोर कर लो। एंड अभी प्राइसेस लो चल रहे हैं तो चेक जरूर करना। नो, वेट मत करो, अपने अकॉर्डिंग सही से एक प्रॉपर प्लान बना लो एंड उसको अच्छे से फॉलो करो। डोंट वेट कि जब तुम्हें मोटिवेशन आएगा तुम तब से स्टार्ट करोगे। मोटिवेशन नाम का चीज कुछ नहीं होता, अगर होता भी है तो कुछ टाइम के लिए रहता है, देन वो वैनिश हो जाता है। बिल्ड अ प्रॉपर सिस्टम, बिल्ड अ प्रॉपर डिसिप्लिन वे, जहाँ पे तुम हर एक दिन, चाहे मन कर रहा है चाहे मन नहीं कर रहा है, यू आर स्टडिंग। जो भी पॉइंट मैंने बोला वो सारी चेकलिस्ट बना लो एंड डेली वो चीज़ें कंप्लीट होना चाहिए। और और नीट के जो टॉपर्स होते हैं ना वो अलग नहीं होते यार, वो भी सेम ही होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने जो एक दिन प्लान बनाया उसको मोस्ट ऑफ द टाइम वो फॉलो कर गए, रिलीजियसली फॉलो किया एंड अपने गोल को सामने रखते हुए कि ये अचीव करना है हमें, वो मेहनत करते गए। उन्होंने इतना नहीं सोचा कि भैया मेरा होगा कि नहीं होगा, अगर मैं 10 घंटे पढ़ूँ तो हो जाएगा क्या, अगर मैं 8 घंटे पढ़ूँ तो हो जाएगा क्या, क्या 14 घंटे ही पढ़ना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, नहीं पूछे वो लोग। बस एक प्रॉपर प्लान रखा दिमाग में, एक प्रॉपर शेड्यूल्ड वे में सब कुछ फॉलो करते गए एंड एट द एंड ऑफ द डे सिलेक्शन हो गया। मैं भी वही सजेस्ट करूंगी, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, एक प्रॉपर प्लान बनाओ, उसको डेली अकाउंटेबल रहो एंड रिमेंबर डोंट गिव अप, बिकॉज हर एक दिन एक एक मोमेंट काउंट होता है एंड एट द एंड तुम्हें शायद समझ में नहीं आएगा, तुम एफर्ट करते चले जाओगे, उसमें तुम्हें लगेगा कि यार दैट इज अ डे व्हेन यू आर गेटिंग सिलेक्टेड। ऑल द बेस्ट।